चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दिल दहलाने वाला मामला, भवाराना में पेट के कीड़े मारने की दवा खाते ही 3 साल की बच्ची की मौत। सोमवार को राष्ट्रीय डीबार्मिंग डे के उपलक्ष्य में बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवाई खिलाने के दौरान भवाराना के साथ लगती बारी पंचायत के चंदजेहड़ आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सोमवार को पूरे प्रदेश में हर आंगनबाड़ी व स्कूलों में बच्चों के पेट के कीड़े मारने की दवाई अल्बेंडाजोल खिलाई जा रही थी। इसी कड़ी में चंदजेहड़ गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में रूटीन से दवाई खिलाई जा रही थी। वहां छोटी सी बच्ची की जिद दवाई न पीने की थी, जैसे कि अक्सर बच्चों में होती है, इसीलिए साथ में बच्ची की मां भी उसे दवाई पिला रही थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बच्चे को दवाई पिलाने के उपरांत उसने उल्टी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दवाई पिलाने के समय बच्ची रो रही थी और रोते रोते ऐसे चुप हुई कि कभी बोल ही नहीं पाई। आनन फानन में बच्ची की सिविल अस्पताल भवाराना में उपचार के लिए लाई गई, परंतु डॉक्टरों ने धड़कन बंद होने के कारण उसे मृत घोषित कर दिया। जागरूक हिंदुस्तान ने कर दिया कोरोना का खात्मा, देश में 6000 रह गई कोविड मरीजों की संख्या। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमित 193 सक्रिय मामलों में कमी आने के बाद इनकी कुल संख्या घटकर 6209 रह गई। इस महामारी से 5 और मरीजों की जान चली गई है। देश के 6 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों में वृद्धि हुई है और अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इसके मामले में कमी देखी गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि सुबह 7 बजे तक 219 करोड़ 87 लाख से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। सीबीआई भी दर्ज करेगी 3 अलग अलग एफआईआर। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई भी 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज करेगी। इसके अलावा सीबीआई पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच की भी इंक्वायरी करेगी। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई मामले में पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए तीनों चार्जशीटों सहित पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर का भी ब्यौरा पुलिस से मांगा है। इसके लिए सीबीआई की ओर से पुलिस अधिकारियों को बाकायदा पत्र भी भेजे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई द्वारा इस सप्ताह एफआईआर दर्ज की जाएगी। 2 हफ्ते में जवाब दे भारत सरकार, नियमितीकरण और पेंशन की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश। डाक विभाग के कर्मचारियों के नियमितीकरण और पेंशन मांग के एक केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। एक रीट पिटीशन की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजीव सागधर और न्यायाधीश तारा की गुंज की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किए हैं। वहीं सिविल पिटीशन रघुनाथ सिंह बनाम भारत सरकार केस में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने कोर्ट में दलील दी है कि याचिकाकर्ता रघुनाथ सिंह सियोल, कांगड़ा से ब्रांच पोस्टमास्टर, पंडित हरिचंद्र जम्बल, कांगड़ा से ब्रांच पोस्टमास्टर और ग्रामीण डाक सेवा हेमराज 30 साल या इससे ज़्यादा साल से विभाग में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन डाक विभाग ने इन्हें न तो अपना रेगुलर कर्मचारी माना है और न कोई पेंशन आदि का लाभ दिया, जबकि ये लोग फुल टाइम सेवाएं देते रहे और विभागीय व्यवस्था को सुदृढ़ करते रहे। बिजली बिल न चुकाए तो कटेंगे कनेक्शन। चंबा जिला में समय पर बिजली बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली बोर्ड ने शिकंजा कस दिया है। वहीं विद्युत उपमंडल चंबा प्रथम के 563 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर बिल जमा करवाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर आपको बता दें कि उपभोक्ता ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आगामी कार्रवाई के तहत कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। साथ ही उपभोक्ताओं को दोबारा कनेक्शन सुचारू करवाने के लिए 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं आपको जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पास बोर्ड की 34,85,108 रुपये की राशि बिजली बिल के रूप में फंसी हुई है। कुल्लू में 1 लाख बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोलियां। जिला कुल्लू में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। कुल्लू में 1 से 19 साल तक के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू समेत सरकारी, निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एल्बेंडाजोल की गोलियां उपलब्ध रही। बच्चों और किशोरों को दवा खिलाने से उनमें एनीमिया और पेट दर्द की कोई शिकायत नहीं रहेगी। चीन में भीषण अग्निकांड, हेनान प्रांत में फैक्ट्री में आग लग जाने से 36 लोगों की मौत, 2 लापता। मध्य चीन की एक फैक्ट्री में आग लगने से 36 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 लापता हैं। यह जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को दी। सरकारी मीडिया के अनुसार हेनान प्रांत के अन्यांग शहर में एक संयंत्र में अचानक से आग लग गई। सरकारी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि बचाव दल को शाम 4:22 पर चेनफेंग जिले के कैंगसीडा ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में आग लगने की खबर मिली, जिसके बाद अग्निशमन दल को घटनास्थल भेजा गया। बयान के अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया, नगर निगम प्रशासन और बिजली आपूर्ति इकाइयों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंची और रात करीब 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया। $200 मिलियन से बनेगी 200 मेगावाट बिजली। ऊर्जा विभाग ने विश्व बैंक की मदद से तैयार किया प्रोजेक्ट, मंजूरी मिली।
जय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा प्रोजेक्ट हिमाचल में अगले साल से शुरू होगा। विश्व बैंक की मदद से इस प्रोजेक्ट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं 200 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में 5 साल तक सोलर और हाइड्रो का विकास होगा। इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च होने वाले हैं। इनमें से 1600 करोड़ रुपये की मदद विश्व बैंक से मिलेगी, जबकि 400 करोड़ रुपये सरकार को खर्च करने होंगे। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद सोलर के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह प्रोजेक्ट 2023 से शुरू होगा और 2028 में इसे पूरा कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट में सोलर और हाइड्रो क्षेत्र में ऊर्जा के विकास को रफ्तार मिलेगी। इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। 53 भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा, प्रदेश भर में विजिलेंस की कार्रवाई, किन्नौर में कोई केस नहीं। जे विजिलेंस ने प्रदेश में भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में विजिलेंस ने अब तक 53 मामले दर्ज किए हैं। वहीं विजिलेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश में विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। विजिलेंस भ्रष्टाचारियों पर पैनी निगाहें बनाए हुए हैं। विजिलेंस ट्रैप रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को पकड़ रही है। वहीं विजिलेंस ने इस साल में अब तक करप्शन की 102 सोर्स रिपोर्ट भी दर्ज की है। इसके अलावा ट्रैप के 13 मामले दर्ज किए हैं। विजिलेंस ने प्रदेश भर में 53 मामले में करीब 30,45,307 रुपये की नकदी भी जब्त की है। वहीं विजिलेंस ने प्रदेश में दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक्सोनोमोरफ ऐप से बैंक अकाउंट साफ, डाटा चोरी करने के साथ बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं सातिर। जी प्ले स्टोर पर एक खतरनाक ऐप की पहचान हुई है। अगर आपने एक्सोनोमोरफ ऐप को डाउनलोड किया है तो तुरंत फोन से इस ऐप को डिलीट कर दें, वरना यह आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को ट्रैक करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, हाईकोर्ट में चंबा मेडिकल कॉलेज में दिल्ली की आउटसोर्स कंपनी के खिलाफ चुनौती। जे मेडिकल कॉलेज चंबा में आउटसोर्स सेवाएं देने वाली दिल्ली की कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई आगामी 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता कॉर्पोरेट केयर ने तदार सिक्योरिटी ग्रुप पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रशासन को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दलील दी गई है कि मेडिकल कॉलेज चंबा ने फरवरी 2021 में अस्पताल के लिए आउटसोर्स सेवाएं की निविदाएं आमंत्रित की थी। जल जीवन मिशन का हर महीने हिसाब किताब, फील्ड की प्रगति जांचेगी सरकार, बेहतर कार्य पर जिला की टीम को मिलेगा सम्मान। जे केंद्र के जल जीवन मिशन का जमीनी स्तर का हिसाब किताब अब महकमे से सरकार हर महीने लेगी। मिशन के तहत तय लक्ष्यों को पूरा करने वाले जिला को सरकार अब हर माह सम्मानित करेगी। तो साथ ही त्रैमासिक व वार्षिक उपलब्धियों के लिए भी बेहतर जिला का नवाजा जाएगा। साथ ही कमजोर रहने वाले जिला की क्लास भी लगेगी। केंद्र सरकार ने गत माह से नई व्यवस्था के तहत जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की रणनीति बनाई है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसके तहत 2 स्तर पर हर माह जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करवाए जाएंगे। पहले स्तर पर विभागीय अधिकारी सरकार को डाटा रिपोर्ट पेश करेंगे, तो दूसरे स्तर पर केंद्र सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को यह काम सौंपेंगी। दोनों ही एजेंसियों से मिले डाटा के आधार पर जिला स्तर पर महकमे को सम्मान भी मिलेगा। प्रदेश में 28 सड़कों पर थमे पहिए। जे हिमाचल प्रदेश में आगामी 1 हफ्ते तक मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 27 नवंबर तक बारिश व बर्फबारी की कोई आशंका नहीं है। इस दौरान दिन के समय जहां धूप खिलने से मौसम सुहाना बना रहेगा, तो वहीं सुबह और शाम के समय लोगों को रूखी ठंड परेशान करेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बीते दिनों हुई बर्फबारी के कारण बंद हुई कई सड़कों अभी तक नहीं खुल पाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 80 सड़कें अभी भी बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति जिला में 71, चंबा में 2, कांगड़ा में 3 और 1 सड़क मंडी जिला में बंद है। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। पूर्व सैनिकों के बारे में सोचेगी सरकार। जे विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी को परिणाम का इंतजार है। लोगों को नई सरकार से कई उम्मीदें हैं। सरकार से आज श्रृंखला के तहत दिव्य हिमाचल समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बात कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में पूर्व सैनिकों को प्रदेश में बनने वाली नई सरकार से कई बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में जो भी सरकार बने, पूर्व सैनिकों की रीअप्लाइमेंट और CHD में मिलने वाले सामान एवं ECHS अस्पताल की समस्याओं का हल करें। पूर्व सैनिकों ने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ लाइव कार्यक्रम जनादेश में कहा है कि प्रदेश में जो सरकार बने वो सबसे पहले निदेशक और उप निदेशकों के जो पद खाली उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।